आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जन्माष्टमी हिंदू धर्म में अन्य त्योहारों की तरह ही काफी महत्व रखता है। यह त्योहार नीले और काले रंग के मनमोहक भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की खुशी में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में लिया था। भगवान श्री कृष्ण का अवतार केवल अत्याचारी कंस के वध तक ही सीमित नहीं था। कंस वध के अलावा भी श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों में सरोवर होती है। पूरे देश में भगवान कृष्ण के मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। दही हांडी जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जो शायद ही आपने सुनी हो या शायद ही आपको पता हो। श्री कृष्ण भगवान हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्वापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब इस धरती पर असुर या राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है, तब तक भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया। इन अवतारों में उनके सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री राम और श्री कृष्ण ही माने जाते हैं। ये अवतार उन्होंने बेवस्त मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ में मथुरा के कारागार में लिया था। वास्तविकता तो यह थी कि इस समय चारों ओर पाप और कृत्य हो रहे थे। धर्म के नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। अतः धर्म को स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो भी उचित समझा वही किया। उन्होंने कर्म व्यवस्था को सर्वोप्रिय माना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को कर्म ज्ञान देते हुए उन्होंने गीता की रचना की, जो काली काल में धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। भगवान कृष्ण के 108 नामों से जाना जाता है और मशहूर नामों में से कुछ इस प्रकार हैं: रणछोड़, गोविंद, वासुदेव, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बांके बिहारी, बनवारी, चक्रधर, देवकी नंदन, हरि आदि। मथुरा में कंस वध के बाद भगवान कृष्ण को वसुदेव और देवकी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका नगरी, वर्तमान में जो अभी उज्जैन है, में गुरु संदीपनी के पास भेजा। गुरु ने धार्मिक रूप से शिक्षा कर आदि शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो ऋषि संदीपनी ने कृष्ण से कहा कि तुमसे क्या मांगो। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुमसे मांगी जाए और तुम ना दे सको। कृष्ण ने कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं ला कर दूंगा, तभी गुरु दक्षिणा पूरी हो पाएगी। ऋषि संदीपनी ने कहा कि शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे लौटा कर ले आओ। कृष्ण ने गुरुपुत्र को लौटा लाने का वचन दिया और बलराम के साथ उसे खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते सागर किनारे तक आ गए। समुद्र से पूछने पर उसने भगवान को बताया कि पंचस जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छुपा है। हो सकता है उसी ने आपके गुरुपुत्र को खाया हो। भगवान ने समुद्र में जाकर शंखासुर को मारकर उसके पेट में अपने गुरुपुत्र को खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। शंखासुर के शरीर का शंख लेकर भगवान यमलोक गए। भगवान ने यमराज से अपने गुरुपुत्र को वापस लिया और गुरु संदीपनी को उनका पुत्र लौटाकर गुरु दक्षिणा पूरी की। श्री कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 8 राजसी पत्नियां थी। इस प्रकार श्री कृष्ण की 8 पत्नियों से 80 बेटे और प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र थे। भूमासुर की हत्या के बाद श्री कृष्ण ने 16,100 महिलाओं को मुक्त करवाया था।
श्री कृष्ण ने उन सब से उनके घर को वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। वे कहते हैं कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि एक पर पुरुष उनका अपहरण करके ले गया था। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं, तो सबने बोला कि हे श्री कृष्णा, आप सभी से विवाह कर लें। श्री कृष्ण ने उसी शुभ समय में कई निकायों को मानते हुए उन सभी से शादी कर ली ताकि वे समाज में विवाहित महिलाओं की स्थिति प्राप्त करें और सम्मान से रह सके। श्री कृष्णा ने उन सबके लिए एक विशाल रंगीन फूलों से भरा महल का भी निर्माण किया। उनमें से प्रत्येक के साथ रहने के लिए रहना तो असंभव था, इसीलिए कृष्णा ने अपने 16,000 स्वरूपों को बनाया ताकि वे एक एक तरीके से सबके साथ रह सके। अब हम बात करते हैं उन 24 तथ्यों के बारे में जो अभी तक भी अनजाने हैं। भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था, ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। वो मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र और देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंस केवल 2 अस्त्र थे। पशुपात्र शिव कृष्ण और अर्जुन के पास थे और वृषभपात्र शिव, वशुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। भगवान की कृष्ण की परदादी मारीशा वो सौतेली माँ रोहिणी नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गीत गोविंद और प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में ही पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघाश्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। लड़कियों के समान दिखने वाला उनका भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के सामने दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर से भी मिलते थे। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए थे और तब कृष्ण ने लक्ष्य वेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें से 3 सर्वाधिक भयंकर थे, जिनमें से महाभारत जरासंध और काल यवन के विरुद्ध और नरकासुर के विरुद्ध था। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और
मुस्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने असम में वाणासुर के युद्ध के समय भगवान शिव से युद्ध के समय महाश्वेत ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयंकर युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें द्वारिका जो कि पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ जो कि पूर्व में खांडवप्रस्थ था। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और सदैव रहेगी। ओम नमो नारायण। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।